Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल गया आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बेसिक वेल्डिंग पार्ट 1 लेके। देखिए बेसिक वेल्डिंग भी एक बड़ा चैप्टर है। इसमें से बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं ए पार्ट में दे रहा हूँ, इसका सेकेंड पार्ट में जल्दी काल परसों मैं निकाल दूंगा। देखिए जिसको जो जो पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका पीडीएफ ले लीजिए। किसी को बोलने से अगर पीडीएफ नहीं दिख रहा है तो किसी को बोलिए, वहाँ पे जितना मेंबर है बहुत हेल्पफुल है, आप किसी को बोलिए कोई भी आपको फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसको ज़्यादा टाइम आप याद रखने का कोशिश कीजिए और बार बार पढ़िए इसको। एक चीज़ याद रखिए, 10 किताब एक बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आपको मैं दे रहा हूँ, ये एकदम सेग्रीगेट करके मैं दे रहा हूँ। जो आया हुआ क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, जो आ सकता है ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वन लाइनर में ज़्यादा टाइम याद रखता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस दैट कैन बी वेल्डेड इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक जो वेल्डिंग है उसमें मैक्सिमम थिकनेस क्या हो जाता है? आंसर 2.5 mm, आंसर हो जाएगा 2.5 mm। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 टू 7000 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर्क टू द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। आंसर आर्क लेंथ। पूछा गया जब डिस्टेंस, अगर कोई एक डिस्टेंस, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ऊपर में ऐसा थोड़ा ऐसा टाइप का रहता है, आपको मालूम है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बेड है जहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है। पूछा गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आर्क, आर्क का जो सेंटर है, टू द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का जो टिप है वहां से जी आर्क का जो सेंटर है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका आर्क लेंथ। आंसर हो जाएगा आपका आर्क लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क जनरली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क जनरली, आर्क का लेंथ कितना होता है? 3 mm टू 4 mm। आंसर हो जाएगा आपका 3 mm टू 4 mm। नेक्स्ट, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटर फंक्शंस एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। जो आर्क वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग प्रोसेस में जो हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटर्स फंक्शन है वो कितना फ्रीक्वेंसी होता है? 400 हर्ट्ज। 400 हर्ट्ज मतलब आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है आपका हर्ट्ज। नेक्स्ट, साउंड का क्या होता है? साउंड का होता है डेसिबल। या रिलेट करके पढ़िए, रिलेट जो भी पढ़ रहा है उसका साथ में क्या हो सकता है क्या नहीं, लिख लीजिए इसको, प्रिंट आउट निकाल के इसका साथ में लिख लीजिए। ये जो जगह है बहुत जगह है, इसमें लिख लीजिए। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज डिजाइन फॉर मेल्टिंग क्विकली। कौन सा इलेक्ट्रोड है जो डिजाइन किया जाता है मेल्टिंग क्विकली, क्विक मेल्टिंग के लिए? आंसर फास्ट फिल। फास्ट फिल जो इलेक्ट्रोड है उसको क्विक मेल्टिंग के लिए यूज किया जाता है, उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ electricity get converted into heat energy in a arc welding process। what amount of electricity, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कितना है जो कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में इन एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में। आंसर इलेक्ट्रिसिटी कितना? 1 किलोवाट। आंसर 1 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज एन आयरन कोटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। Which material is not used as an iron coating। ऐसा कौन सा मटेरियल यूज की नहीं किया जाता है आयरन कोटिंग कर पे ऑन द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है, आंसर स्टील। आंसर स्टील। कुछ मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज नहीं करता है? स्टील नहीं यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस इज मोस्ट सुटेबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कुछ ऑप्शन दिया गया प्रोसेस, ऑप्शन में पूछा गया ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस में which of the following most suitable, इसमें ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस में? आंसर
मेटल शीट्स, आंसर हो जाएगा आपका मेटल शीट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट थिकनेस ऑफ मटेरियल इन ऑक्सीएसिटिलीन इज ए वेल्डिंग रॉड। फॉर व्हाट थिकनेस ऑफ मटेरियल, कौन सा ऐसा थिकनेस ऑफ मटेरियल इन ऑक्सीएसिटिलीन इज ए वेल्डिंग रॉड यूज, वेल्डिंग रॉड यूज किया जाता है, ऐसा कौन सा थिकनेस है, आंसर 15 mm, आंसर हो जाएगा आपका 15 mm सही। व्हाट थिकनेस ऑफ मटेरियल इन ऑक्सीएसिटिलीन इज ए वेल्डिंग रॉड यूज, ऑक्सीएसिटिलीन में वेल्डिंग रॉड यूज किया जाता है, कौन सा ऐसा थिकनेस है मटेरियल का, कौन सा थिकनेस में, 15 mm थिकनेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ सिटी गैस, सिटी गैस का फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है, आंसर 1700 डिग्री सी, आंसर हो जाएगा आपका 1700 डिग्री सी। इन ए न्यूट्रल फ्लेम व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इनर कोर, न्यूट्रल फ्लेम में देखिए अगर कोई फ्लेम है, ऐसा कोई फ्लेम है, देखिए मतलब मैं ऐसे ये कर रहा हूं, ए फ्लेम में ए इनर कोर होता है, आपको मालूम है, ए आउटर कोर ए इनर कोर। पूछा गया इन न्यूट्रल फ्लेम में व्हाट इज द टेम्परेचर इन द इनर कोर, इनर कोर का जो टेम्परेचर है, इनर कोर का जो टेम्परेचर है, ये इनर कोर का टेम्परेचर कितना होता है, आंसर 3200 डिग्री सी, आंसर 3200 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस का फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है, आंसर 2300 डिग्री सी, आंसर हो जाएगा आपका 2300 डिग्री सी। नेक्स्ट, द फ्लेम ऑफ मीथेन टेम्परेचर इज, मीथेन का जो फ्लेम टेम्परेचर है कितना है, आंसर हो जाएगा आपका 2000 डिग्री सी, आंसर 2000 डिग्री सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है, आपको आप सभी को मालूम है 3200 डिग्री सी, आंसर 3200 डिग्री सी। नेक्स्ट, द फ्लेम ऑफ हाइड्रोजन टेम्परेचर, हाइड्रोजन फ्लेम का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना होता है 2700 डिग्री सी, आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट 2700 डिग्री सी। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, आंसर एयर एसिटिलीन, आंसर हो जाएगा आपका एयर एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऐसा कौन सा ऑप्शन पूछा गया, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच इज नॉट ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग, कुछ ऑप्शन में पूछा गया एक कौन सा है जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, तो जो ऑप्शन था उसमें इलेक्ट्रोस्लैग, ये रेजिस्टेंस एंड वेल्डिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट, व्हिच मटेरियल आर नॉट सुइट फॉर कोल्ड वेल्डिंग, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कोल्ड वेल्डिंग के लिए सुइटेबल नहीं है, आंसर स्टील, आंसर हो जाता है आपका स्टील, स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ ए थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग रॉड, थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल है के क्रॉस सेक्शनल शेप क्या है, आंसर ट्रायंगुलर, आंसर हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ऐसा कौन सा ऑप्शन में से पूछा गया व्हिच इज नॉट ए सॉलिड स्टेट ऑफ वेल्डिंग, आंसर प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में नहीं पड़ता है। बार बार देखिए क्वेश्चन में आपको देखना है यहाँ पे नॉट दिया है कि नहीं, यहाँ पे देखिए नॉट दिया है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन स्पीड टिप वेल्डिंग, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, कौन सा डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, स्पीड टिप वेल्डिंग में डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक कितना होता है 946 kg पर मीटर क्यूब, 946 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज वेल्डेबिलिटी नॉट डिपेंड्स, कुछ ऑप्शन दिया गया, कुछ फैक्टर दिया गया था, डज वेल्डेबिलिटी नॉट डिपेंड, वेल्डेबिलिटी डिपेंड नहीं करता है, आंसर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे वेल्डेबिलिटी डिपेंड नहीं करता है, नॉट, यहाँ पे भी देखिए नॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HAZ स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज HAZ स्टैंड्स फॉर, आंसर हीट अफेक्टेड जोन, आंसर हो जाएगा आपका हीट अफेक्टेड जोन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with an increase in the heat input of arc welding method, how does it affect the welding speed, पूछा गया with an increase in heat input, arc welding में heat input ज्यादा हो रहा है, how does the affect the welding speed, welding speed में क्या इफेक्ट होगा, welding speed डिक्रीज करेगा, welding speed क्या हो जाएगा, welding speed डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with an increase in heat input in arc welding method, arc welding method में heat input किया जा रहा है,
हाउ डज इट इफेक्ट इन वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज जो अप्लाई किया जाए उसमें क्या हो जाएगा, अप्लाई किया जाएगा वोल्टेज में इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज इन हाउ डज द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज में इफेक्ट हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ एन इंक्रीज इन द हीट इनपुट, फिर हीट इनपुट किया गया है किसमें, आर्क वेल्डिंग में मेथड में। हाउ डज इट इफेक्ट द रिक्वायर्ड करंट, रिक्वायर्ड करंट में क्या इफेक्ट होगा, रिक्वायर्ड करंट जो है वो रिक्वायर्ड करंट में हीट इनपुट करने से क्या इफेक्ट होगा, आंसर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील आर्क वेल्डिंग ऑन एडिशन ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स इन द स्लैग। व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ, कौन सा ऐसा मिनिमम स्ट्रेंथ है ऑफ माइल्ड स्टील, किसमें, माइल्ड स्टील जिसका शॉर्ट फॉर्म एमएस, माइल्ड स्टील आर्क वेल्ड्स ऑन द एडिशन ऑफ माइक्रो एलिमेंट, जिसका ऑन द एडिशन ऑफ कुछ एडिशन किया गया, मतलब कुछ ऐड किया गया क्या, माइक्रो एलिमेंट्स इन द स्लैग। तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 43 kgf पर मिलीमीटर स्क्वायर, 43 kgf पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, थर्मिट कंटेन्स व्हिच मेटल, इन थर्मिट कंटेन्स व्हिच मेटल, आंसर एल्यूमिनियम। आपको मालूम है 3:1 रेशियो में रहता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन सा 3 और कौन सा 1, 3:1 रेशियो में जो रहता है इसमें कौन सा 3 और कौन सा है, एल्यूमिनियम और आयरन जो रहता है थर्मिट में, जो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, थर्मिट में जो रेशियो 3:1 में रहता है, क्या क्या रहता है, और इसमें कौन सा 3 और कौन सा 1, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल्ड मेटल क्रैकिंग, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेल्ड मेटल क्रैकिंग, मेटल वेल्ड करने के बाद वो क्रैक हो जाता है, आंसर स्ट्रेस, आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दो चीज, देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल ये पहले आता है, उसके बाद ये वर्टिकल आता है, क्योंकि पेड़ तब भी ना खड़ा हो पाएगा जब आपका जमीन रहेगा, जमीन नहीं रहेगा तो पेड़ कहां पे खड़ा हो जाएगा, पहले जमीन इसलिए और उसके बाद आता है पेड़। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, अगर कोई आपका कोई दोस्त बोला तुम खराब है, तुम खराब है, तुम खराब है, तुम खराब है, आप लोग घर में जाके स्ट्रेस, मेरे को खराब बोला, क्यों खराब बोला, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका अंदर स्ट्रेस आ रहा है, क्यों, ये स्ट्रेस किस लिए आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है इसलिए क्योंकि आपका दोस्त बोला है आप खराब है, आप गलत किया, इसलिए आपको जाके टेंशन हो रहा है, जो टेंशन हो रहा है उसी को स्ट्रेस बोला जाता है, बोलते हैं ना ये स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड आदमी है, स्ट्रेस्ड आदमी है। तो स्ट्रेस तभी होता है जब कोई आपका अंदर में कुछ इनपुट किया है, तो इसलिए आपका अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में से स्ट्रेन हमेशा रहता है कहां पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, और स्ट्रेस कहां पे रहता है, वो वर्टिकल एक्सिस में, कहां पे, वाई एक्सिस पे। ये आपको याद रखना है, स्ट्रेस स्ट्रेन में से क्वेश्चन आएगा, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को, लेकिन जितना हो जल्दी हो सके मैं देने का कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए आपको याद रखना है स्ट्रेस और स्ट्रेन में से पहले स्ट्रेन उसके बाद स्ट्रेस आता है। क्वेश्चन नंबर 31, ए थर्मिट रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट अप टू व्हाट टेम्परेचर, थर्मिट जो वेल्डिंग होता है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस हीट अप टू व्हाट टेम्परेचर, आंसर 4000 डिग्री एफ, आंसर 4000 डिग्री एफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन का कैपेसिटी कितना होता है, आंसर 800 to 3000 एम्पियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लाइट मैनुअल वेल्डिंग मशीन, लाइट मैनुअल वेल्डिंग मशीन का कितना कैपेसिटी होता है, 100 to 200 एम्पियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना होता है, 0.8, आंसर हो जाएगा आपका 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड पर केजी इन डीसी वेल्डिंग ऑपरेशन, डीसी वेल्डिंग ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक करंट का पर केजी कितना होता है, आंसर 6 to 10 किलोवाट आवर, 6 to 10 किलोवाट आवर। नेक्स्ट, which material is not used for making non-consumable electrodes, non-consumable electrode बनाने के लिए which material यूज नहीं किया जाता है,
इसमें देखिए फिर नॉट दिया है, आपको ध्यान रखना है नॉट दिया है कि नहीं। जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़िए और वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जल्दी करेंगे तो गलती होगा। एक नंबर गलती हो गया, मिस हो गया, तो आपका रिजल्ट का चांस भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान से देखिए। अगर नॉट रहेगा तो इसमें कौन सा मटेरियल नहीं यूज किया जाता है? आंसर सोडियम, आंसर हो जाएगा सोडियम, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट बाय सॉफ्ट स्टील? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट बाय सॉफ्ट स्टील? सॉफ्ट स्टील में कितना? 0.01 से 0.18%। इसका कुछ हेरफेर हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लो एलॉय स्टील? लो एलॉय स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना? आंसर 0.25%। देखिए ये जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, ये आपको देख के करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन कुछ एग्जाम में जो मतलब कंसल्टेंसी को दिया जाता है कि आप क्वेश्चन रेडी कीजिए, वो जो क्वेश्चन में उठाएगा वही होता है, तो लगभग इसका आसपास में ही रहता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई इज कार्बन यूज्ड इन कार्बन आर्क वेल्डिंग? कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन क्यों यूज किया जाता है? आंसर जेनरेशन ऑफ लेस हीट एट इलेक्ट्रोड टिप, इलेक्ट्रोड टिप में लेस हीट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द नेगेटिव टर्मिनल? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। अभी पूछा गया नेगेटिव टर्मिनल में इन कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग में नेगेटिव टर्मिनल हीट जो जनरेट होता है कितना होता है? 3200 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच गैस इज यूज्ड एज ए प्रोटेक्शन इन कार्बन आर्क वेल्डिंग? कार्बन आर्क वेल्डिंग में प्रोटेक्शन का तरफ पे कौन सा गैस यूज किया जाता है? आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर हो जाएगा करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द पॉजिटिव टर्मिनल? अभी पूछा गया पॉजिटिव टर्मिनल इन कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग में पॉजिटिव टर्मिनल टेम्परेचर कितना होता है? आंसर 3900 डिग्री सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा 3900 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन मेटल आर्क वेल्डिंग? मेटल आर्क वेल्डिंग में नेगेटिव इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर क्या हो जाता है? आंसर 2400 डिग्री सी, आंसर हो जाएगा आपका 2400 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन मेटल आर्क वेल्डिंग? पॉजिटिव मेटल आर्क वेल्डिंग में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें टेम्परेचर क्या होता है? आंसर 2600 डिग्री सी, आंसर हो जाएगा आपका 2600 डिग्री सी। पहले पूछा गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड और अभी पूछा गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसमें मेटल आर्क वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सपीरियंस इन ऑफसेट बार्ट वेल्डिंग? ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस जो एक्सपीरियंस किया जाता है ऑफसेट, किसमें? ऑफसेट बार्ट जो वेल्डिंग है, ये ऑफसेट बार्ट वेल्डिंग में जो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस होता है आंसर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजीली बी वेल्ड फ्रॉम फ्लैश बार्ट वेल्डिंग प्रोसेस? इनमें से मतलब कुछ ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा फ्लैश बार्ट वेल्डिंग का जरिए से इजीली, देखिए इसमें दिखा है इजीली बी वेल्डेड, इजीली वेल्ड किया जाता है? आंसर कार्बन स्टील का जो मटेरियल होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग आर मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल? इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है स्पॉट वेल्डिंग में, आर मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल? आंसर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोड है वो यूज किया जाता है किसमें? स्पॉट वेल्डिंग में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, अप टू व्हाट थिकनेस कैन स्टील बी वेल्डेड यूजिंग स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस? जो थिकनेस है, थिकनेस पूछा गया, कैन बी यूज्ड इन वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग में। स्पॉट वेल्डिंग के लिए थिकनेस कितना होता है? 12 mm, 12 mm आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर सप्लाई नीडेड फॉर वर्किंग ऑफ स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस? स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस के लिए मैक्सिमम क्या पूछा गया? इसमें मैक्सिमम पावर सप्लाई नीडेड कितना? 150 kVA, 150 किलोवोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम पावर सप्लाई? इसमें मिनिमम पावर सप्लाई कितना? पावर सप्लाई नीडेड वर्किंग इन स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस में मिनिमम पावर सप्लाई कितना होता है? आंसर 10 kVA, आंसर हो जाएगा आपका 10 kVA। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का
जो पार्ट है वो पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अभी यहाँ पे बेसिक जो ओल्डिंग का जो पार्ट है, ओल्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, ओल्डिंग में पीएचडी भी हो जाता है, ओल्डिंग में आपका एमटेक तो जरूर होता है, तो ओल्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें से जो बेसिक क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आ सकता है, जो पिछला एग्जाम में आया है, वही क्वेश्चन मैं सेग्रीगेट करके यहाँ पे 50-50 करके सेग्रीगेट करके दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप बार बार देखिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बार बार देखने से ये याद हो जाएगा आपका, एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो इजीली हो जाएगा, तो इसलिए बार बार देखिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका 27 तारीख का IOCL एग्जाम का।